औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 9.2 करने जा रहे हैं। 9.2 करने से पहले हमें 3 स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसको ऑनवर्ड चलेंगे। इफ़ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड वाइस वर्सा। कॉन्ग्रेंट मतलब आलमोस्ट इक्वल। अगर दो जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर उनके उससे रिलेटेड जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है इसमें, क्या है, इफ़ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल या कॉन्ग्रेंट वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई ट्राइंगल जो है वो उसकी शेप आपस में क्या है, वो सिमिलर हैं दोनों शेप्स, तो उनके एंगल्स और उनकी जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उससे रिलेटेड जो साइड होती है वो क्या होती है, आपस में कॉन्ग्रेंट होती है। अच्छा, अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास, वो है इफ़ इन अ कोरस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल्स हैं जो एक जैसी हैं, एक दूसरे आमने सामने हैं। रेशियो ऑफ टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उसी की आगे से कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पहले तो उन्होंने कहा कि सिमिलर होंगी तो उनकी रेशियोज जो हैं और साइड्स जो हैं वो क्या, साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और एक एंगल भी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कह देते हैं, सिमिलर कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। अब हमारे पास ये पहला पार्ट दिया हुआ है, दो फिगर्स दिए हुए हैं और उनको कहा है कि ये कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं और इनको देखें कि यह सिमिलर हैं कि नहीं। अब इसमें एक जो है वो एंगल 90 का है, एक 90 का है। ठीक है, एक 30 का है और इधर एक 60 का दिया हुआ है। मतलब एंगल को उन्होंने, ट्राइंगल की शेप को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया, मतलब इस तरह से उसकी बेस को जो है वो चेंज कर दिया। अगर इसको हम देखें तो इसको भी हम अगर इस तरह से करें तो ये भी यहाँ पे आपके पास 30 आ जाता है, यहाँ 90 आ जाता है, ये भी यहाँ पे 90 था, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, 30। तो 90 और 30 को प्लस करें तो क्या आता है आपके पास, 9 10 11 12 120, और प्लस जो है इसमें जो है वो क्या करेंगे तो 180 आएगा आपके पास, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है आपके पास, क्या होता है, 180 होता है। तो आप इसमें 60 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 60 यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ 60 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब तीनों एंगल्स की जो है वो आपके पास क्या बन रही हैं, इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पेयर आपके पास क्या है, सिमिलर है। मतलब 90 60 30, सिर्फ शेप जो है वो चेंज हुई हुई है। इसको ज़रा अगर आप दूसरे तरीके से इसको ज़रा ऊपर की तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको बेस बना दें और इसको आप परपेंडिकुलर बना दें, इसको हाइपोटेन्यूस बना दें, तो सेम फिगर आपके पास यही बन जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद इसको देखते हैं। अब इसमें हम किस तरह से चेक करेंगे कि ये दोनों फिगर्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। अब कौन सी साइड किसकी कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, ये बेस इसके कोरस्पॉन्डिंग है, और ये जो है ये इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग है। अब हमने क्या किया, हमने इनको आपस में इन रेशोज़ को, इनको रेशोज़ की फॉर्म में लिखा है, 3/2। ठीक है, इसका कर दिया, फिर उसके बाद इसका 3/2, फिर इसका 3/2। तीनों की रेशोज़ को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास 1.5 1.5 1.5 तीनों रेशोज़ क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। इट्स मीन ये आपके पास फिगर क्या है, सिमिलर है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास ये एक रेक्टेंगल दी हुई है और ये एक पैरेललोग्राम दी हुई है। अगर रेशोज़ देखी जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/4 1, 3/3 1। लेकिन अगर एंगल देखा जाए, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90, और यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, 90 नहीं बन रहा। पैरेललोग्राम में 90 नहीं होता। ये फिगर्स क्या है, आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी दो जो रेशोज़ हैं वो तो इक्वल आ गई हैं, बट थर्ड जो एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, कॉन्ग्रेंट नहीं आ रहा।
ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें एंगल एक, ये एंगल तो हमारे पास क्लियर हो गया कि दोनों 120 है 120 है, ठीक है। एक एंगल हमारे पास क्लियर हो गया। अब दो साइड्स रह गई हैं, तो इसको अगर देखें तो 6/4 ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, 6/4 एंड आपके पास 4/5 डिवाइडेड बाय 3, तो दोनों का आंसर्स क्या आ रहा है आपके पास 1.5 1.5, मतलब कि ये फिगर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये फिगर आपके पास सिमिलर नहीं थी। अच्छा नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट में ये दो फिगर्स हैं, 4 ये वाली साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये वाली साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये साइड जो है वो किसके, इसके कोरस्पॉन्डिंग है। तो क्या कैसे हमारा ये बनेगा, हमारे पास 3/2, ठीक है। ये पहले लिखी है 3/2, फिर उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा 4/3, फिर 6/4, ठीक है। 3/2 6/4 4/3, तो अगर आप देखें तो 1.5 1.5 और 1.3, मतलब ये चीज़ इसके फिगर के इक्वल नहीं आ रही, तो ये आपके पास सिमिलर फिगर नहीं है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे ये 8/16 6/ आपके पास 12 है, ये 12/6 कर लें, और ये यहाँ पे एंगल क्या बन रहे हैं 90 डिग्री, मतलब इसकी चारों साइड पे, ठीक है। एंगल तो इक्वल हो गया 90 डिग्री है। एक चीज़ क्लियर हो गई, पीछे दो साइड्स रह गई, तो दो साइड्स में आपके पास 16/8 कर लें और 12/6 कर लें, मतलब पहले 16 लिखा था तो 8 कर दिया, फिर 12 लिखा गया तो 6 कर दिया। दोनों का आंसर क्या आ रहा है 2 2 आ रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, सिमिलर फिगर है। आगे नेक्स्ट देखें, आपके पास एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है 30 30 क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या है आपके पास 9/6 7.5 डिवाइडेड बाय 5 1.5 1.5, आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 30 30, एंगल भी इक्वल आ गया, तो ये क्या आपके पास हो गई, सिमिलर फिगर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके पास क्या है, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। मतलब ये ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं, मतलब इनकी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। मतलब कि x/5 y/3 8/4 ये तीनों की तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि x/5 इक्वल टू y/3 इक्वल टू 8/4, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, हमने इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है x और y की, अननोन की। अब पहले इसको इसके साथ कर लें, फिर इसको इसके साथ कर लें, और आराम से हम जो है ना वो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये x/5 को 8/4 से किया, हमने x की वैल्यू निकालनी है, 5 को इधर ले गया तो हमारे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर्स किस में है, सेंटीमीटर में है। y/3 और 8/4, तो y इज इक्वल टू, आपने 3 को इस साइड ले गया, ठीक है। इसको इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा अब आ जाए सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी फिगर्स हमें इक्वल। सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये फिगर्स ऑलरेडी जो है वो सिमिलर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखें 6/3 को सॉल्व करें तो क्या बनता है 2, 10/5 को सॉल्व करें तो क्या बनता है 2। अब ये जो a है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 30 आ जाएगी। अब थर्ड फिगर में देखिए आपके पास ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है, मतलब इसकी रेशोज़ और इसके एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है। अच्छा अब इसको अगर देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, अब अननोन वैल्यू दी हुई है, तो x/5 और 3/2, ठीक है। x/5 और 3/2, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को इस साइड ले जाएं तो हमारे पास 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 7.5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7.5 आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है। अच्छा अब फोर्थ जो पार्ट है आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये एंगल और ये एंगल उन्होंने कहा है कि ये इक्वल हैं, ठीक है। ये एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर फिगर्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x/4 3/6 4/z, ठीक है, या z/4, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, x/4 को हमने क्या किया 3/6 से इक्वल कर दिया। आप या पहले इन चारों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, x/4 इज इक्वल टू
6/3 और आपके पास क्या आ जाएगा y/1.8 और क्या आ जाएगा आपके पास चौथी जो है वो साइड क्या है आपके पास z/4। ये चारों साइडें क्या हैं एक दूसरे के क्या है इक्वल है। ठीक है, अब हमने निकालना है x y और z। x को पहले इसके साथ कर लें, फिर अननोन वैल्यू के साथ, एक को नॉन को पूरी एक फुल फ्रैक्शन यहाँ पे दी हुई है, इसको x को इसके साथ करें, फिर y को 6/3 के साथ कर लें, फिर इसके बाद z को 6/3 के साथ, मतलब तीनों जो अननोन हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको 1/1 6/3 से आप सॉल्व कर लें, आसानी से आप x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से किया हुआ है हमने x/4 को 3/6 से, y/1.8 को 6/3 से, z/4 को 6/3 से। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 को इस साइड ले गया, आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ 1.8 को इधर ले गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ 4 को आप इस साइड ले गए, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी दी हुई है कि ये सिमिलर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a/8 और 3.2 बाय 6/4 2.1 बाय b जो है वो आ जाएगा, या b/2.1 कर लें, जो भी आपको बेहतर लगे। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी आपने नॉन और अननोन, हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है वो फुल नॉन बन रही है और b और a जो है वो अननोन बन रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन को आप बारी बारी जो है वो a से और b वाली अननोन फ्रैक्शन से या रेशो से सॉल्व कर लें। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, a/8 3.2 बाय 6.4 और b/2.1 इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 3.2। ठीक है, आपने क्या किया 8 को इस साइड ले गया, आपने सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से b इधर ही रहने दिया, 2.1 को इधर ले गए, सॉल्व किया, तो आपके पास b की क्या वैल्यू आ गई 4.2 सेंटीमीटर। अब आगे आ जाएं, आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, आपके पास इसमें भी आपके पास a और b अननोन है, और 10/5 जो है वो, या 5/10 जो है वो आपके पास क्या है नॉन फ्रैक्शन है। तो क्या है 5/10 इक्वल टू क्या बनेगा a/8 इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा b/3। ठीक, अच्छा, अब इसको इसके साथ और इसको फिर इसके साथ, तीनों के साथ आप बारी बारी इन दोनों को 5/10 से आप सॉल्व करें तो आपके पास इजीली वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा आपके पास a/8 इज इक्वल टू 5/10, b/3 इज इक्वल टू 10/5। सॉल्व करेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से b इधर ही रहा, 3 को इधर ले गए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब अगला नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, आपके पास LMNOP, ये आपके पास जॉइंट फिगर दी हुई है, दो फिगर्स हैं एक ही फिगर के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो अननोन फिगर फाइंड आउट करनी है वो सिंपल एक यही फाइंड करनी है, इस साइड को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा 18/12 और a/8। ठीक है, इन दोनों को आपस में करके आपने जो फाइंड आउट करना है उसी को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, a/8 और 18/12। एक 8 को इस साइड ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 12 आपके पास आंसर आ जाएगा, एक ही वैल्यू, मतलब एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, तो हमने एक ही चीज़, एक ही जो है वो दो ही रेशोज़ को इस्तेमाल करके एक ही वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, टू ट्राइंगल्स ABCDEF आर सिमिलर, जिसमें हमारे पास AB/DE, BC/EF और CA/FD इज इक्वल टू क्या दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं। अब इसमें AB की वैल्यू 6 दी हुई है, मतलब ये रेशोज़ ऑलरेडी हमें एक स्टेटमेंट दे दी है। AB की वैल्यू 6 दी हुई है, BC की वैल्यू 8 दी हुई है, CA की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, मतलब जो डिनोमिनेटर में है DE, EF और FD, मतलब DEF की साइड्स हमने निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो चीज़ दी हुई है उसको लेके हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया है, मतलब एक रेशो जो है वो AB/DE को इक्वल किया है 2 के,
बी सी और ई एफ को हमने किया है 2 के, और सी ए एफ डी को किया है 2 के। मतलब इसको आपने बारी बारी 2 के इक्वल कर देना है ताकि हम इजीली डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ निकाल सकें। ठीक है, तो हमारे पास गिवन थी 6 वैल्यू ए बी की, तो यहाँ से हमने डी ई की वैल्यू निकाल ली। कैसे डी ई की वैल्यू निकाली? डी ई को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी 8, ई एफ को इधर ले गया, 2 को इधर ले गया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर ई एफ की वैल्यू। इसी तरीके से सी ए की वैल्यू हमें गिवन थी 4, एफ डी को इधर ले गया, 2 को इधर ले गया, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? एफ डी का 2। यहाँ पे आपके पास जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, जो हमने डी ई एफ की निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपके पास। वेल, वाइल गोइंग बैक टू होम from school, Wajid noted that his shadow was 2 by 3 of his height. Find the height of the pole nearby having shadow of 12 मीटर। ठीक है, आपके पास हमारे पास जो ये इसमें दिया हुआ है, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये पोल है, ये आपके पास क्या है? उसकी हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पोल को हम क्या कह देते हैं? एक्स ले लेते हैं। अगर ये दो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स बना दी जाएं तो इसकी रेशो के हिसाब से क्या बनेगा? x/3, और ये बनेगा आपके पास 12/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम इजीली जो है वो क्या है? पोल की जो है वो एक्स जो है वो पोल की हाइट ऑफ द पोल जो है वो हम निकाल सकते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल क्या है? एक्स, तो x/3 और 12/2 आपने यहाँ इसको सॉल्व किया, 3 को इधर ले गया तो क्या बन रहेगा? 18 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द पोल क्या आ जाएगा? 18 मीटर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दिया हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x एंड y इक्वल। ठीक है, मतलब इनके एंगल्स क्या हैं? आपस में इक्वल है। अच्छा, अब उसने कहा है कि ये जो लार्जर रोप है इसकी आपने क्या करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं इस को x लेट कर लूँ, y लेट कर लूँ, जो भी वेरिएबल लेट कर लूँ, तो आपके पास जो रेशो बन रही है, आपके पास रेशोज़ दी हुई हैं, 3 रेशोज़ दी हुई हैं आपके पास। दी हुई है एक 6/4 भी दी हुई है, 8/12 भी दी हुई है, और 10/x या 10/रोप, ये लेट कर लें जो आपको बेहतर लगे। तो हमने चूँकि एक ही वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हमें जस्ट 2 रेशोज़ जो हैं वो चाहिए जिनसे हम इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर तक हम पहुंच सकें। हमने क्या किया है? लेट द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप हमने x ले लिया, x/10 और इज इक्वल टू 6/4। अगर इन दोनों फिगर्स को हम कोरस्पॉन्डिंग कह दें एक दूसरे के, तो 6/4 और x/10 हमने ये ले लिया। इसमें से हमने इजीली x एक वैल्यू निकालनी है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। 10 को हम क्या किया? हमने ऊपर ले गए यहाँ पे न्यूमिनेटर में, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.5 आ गई किसकी? लार्जर रोप। किसकी आ गई? लेंथ ऑफ द लार्जर रोप आपके पास। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है? इन अ फिगर ओ A is object lying in the front of convex lens at the distance of 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेंस, ये आपके पास क्या है? कन्वेंस लेंस है, इससे कितने डिस्टेंस पे है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इफ़ इट साइज इज़ ट्वाइस दैट द ऑब्जेक्ट। मतलब जो है वो ये अगर 10 सेंटीमीटर पे है तो उसका जो डिस्टेंस है इमेज से, ये इमेज है, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने x कह दिया है। ठीक है, अब जो इमेज बन रहा है वो क्या है? ट्वाइस है किससे? ऑब्जेक्ट से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक है, उसकी अगर जो है लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो इमेज की बन रही है वो ट्वाइस बन रही है, उसकी डबल बन रही है। तो उसको मैंने 1 कह दिया, तो इसको मैंने क्या कह दिया? 2 कह दी है। अब इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्या है? आपने क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ इज़ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस क्या बन जाएगा? 2 × 20।
ठीक है, या तो ये मेथड कर लें आप इजीली डायरेक्ट, या इसका क्या मेथड होगा, आपके पास क्या बन रही हैं, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग बन रही हैं। अब इसमें क्या होगा, x और ये बेस x/10 और आपके पास 2/1, ठीक है। ये एक ट्राइंगल छोटी बन रही है और एक ये बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बने तो x/10 2/1, तो यहाँ से आप 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 20 सेंटीमीटर जो है वो इजीली आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है, इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ द हाइट ऑफ द इमेज इज 0.5 मीटर। अब आपके पास ये टावर दिया है, उसकी जो है वो हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। आपके पास 100 मीटर जो है वो लेंस से जो है वो उसका डिस्टेंस भी दे दिया है कन्वेंस लेंस से। उसके अलावा आपके पास ये भी डिस्टेंस दे दिया है और ये भी आपके पास क्या दे दिया है, इसकी इमेज का की हाइट दे दी है, मतलब हर चीज़ आपको गिवन है। यहाँ से आपने जस्ट टावर की हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। अगर आप ये देखें तो इनको दो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बन जाएंगी, तो आपके पास ये साइड इसकी रेशो बन जाएगी टावर/0.5 और ये आपके पास क्या बन जाएगा 100/5, मतलब ये बेस और ये आपके पास परपेंडिकुलर इन दो ट्राइंगल्स को कोरस्पॉन्डिंगली अगर सॉल्व किया जाए तो इजीली आप टावर की हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है, टावर डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 100/5, ठीक है। तो टावर इधर ही रहेगा आपके पास, 0.5 को इधर ले जाएं, आप पहले इसको डिवाइड कर दिया, 0.5 को इधर ले जाएं तो आपके पास टावर की हाइट आ जाएगी 10 मीटर हाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल द मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास दी हुई हैं, फिगर्स दी हुई हैं और उनकी मेजरमेंट्स हमने आंसर किस में लाना है, सेंटीमीटर्स में लाना है। अब ये आपके पास दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, मतलब यू वी परपेंडिकुलर पैरेलल है किसके, YZ के, ठीक है। दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, इन दो ट्राइंगल्स को मैं ज़रा अलग अलग करके बनाती हूँ। कैसे बनाना है, आपने एक बड़ी फिगर है और एक छोटी फिगर है। मैंने क्या किया है, जो बड़ी फिगर है जैसे कि ये दी हुई है आपके पास, तो ये क्या बन रही है a+2, ठीक है। दूसरी क्या बन रही है 6+4 10। जो छोटी फिगर है वो ऊपर वाली जो छोटी ट्राइंगल दी हुई है XUV को मैंने अलग कर दिया है A6, ठीक है। अब इन दो, ये आपके पास बन रही हैं दो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बन रही हैं। इन दो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स से हमने जो है वो अननोन वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, आपके पास क्या है, ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो A+2 डिवाइडेड बाय A और 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग की, ये साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग की। यहाँ से हमने क्या निकाल लेनी है, A की वैल्यू। A+2 को आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और A को और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10A बन गया। यहाँ पे सॉल्व किया तो 6A + 12, ठीक है। 6 को आप इस साइड, 6A को इस साइड ले जाएं तो 4A बन जाएगा। 12A की वैल्यू निकालनी है तो आपने 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फिगर है आपके पास वो क्या दी हुई है, इसी तरह से दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, एक ट्राइंगल के अंदर छोटी ट्राइंगल दी हुई है, दोनों ट्राइंगल्स को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक बड़ी ट्राइंगल और छोटी ट्राइंगल। बड़ी ट्राइंगल में आपके पास जो पूरी ट्राइंगल बन रही है वो बेस बन रही है 5+2 क्या बन रही है, 7 बन रही है। इसी तरीके से y एज इट इज़ और 6 + x और साथ में x, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, 6 और x को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये छोटी ट्राइंगल का x। अब ये वाली साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तीनों साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। y/1/5 6x प्लस डिवाइडेड बाय x और 7/2। अब यहाँ से मैंने क्या निकालनी है, दो अननोन वैल्यूज़ निकालनी है, एक y और एक x। पहले इसको इस रेशो के साथ कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। पहले y को कर लेते हैं, y डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से y की कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप क्या करेंगे,
1.5 को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे जाके दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 और 1.5 को आपस में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया 5.25 सेंटीमीटर वाई की वैल्यू आ गई। अब दूसरी रेशो ले लेते हैं, 6 + x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 + 2x इज इक्वल टू 7x। क्या बनेगा 7x, और यहाँ पे -2x क्या सॉल्व किया 5x, 12 और x की वैल्यू सॉल्व की तो क्या बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है आपके पास, नेक्स्ट फिगर जो दी हुई है, नेक्स्ट फिगर में भी एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल दी हुई है, ए बी जो है वो डी ई के क्या है पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, इस फिगर को दो हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 15 और 20 क्या बन जाएगा 30, और ये क्या बन जाएगा 12a। हमने इस फिगर को फाइंड आउट करना है, इसमें से ए को फाइंड आउट करना है, इसको मैंने उठा के निकाल दिया इसमें से। ठीक है। क्या किया है यहाँ पे ये देख लें आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये फिगर जो थी 15 + 20 कर दिया, 12 + a कर दिया, और यहाँ पे अब ये वाली साइड क्या हो गई, इस साइड के कंपेयर कर दी। अच्छा, इस साइड को क्या कर दिया, इसके साथ कंपेयर कर दिया। हमने ए फाइंड आउट करना है, तो ए 12 + a डिवाइडेड बाय a और 35 डिवाइडेड बाय क्या बन गया 20 बन गया। ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 20 को इधर ले गए, इससे 12 से मल्टीप्लाई किया, 240 आ गया, 20a आ जाएगा 35a, और 35a और 20a इधर आ गया, सॉल्व किया 15a बन गया 240। यहाँ से आपके पास 15 जब 240 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल ए ई डी, इज ई डी एंड सी बी आर पैरेलल। ठीक है, ये चीज़ें बतानी है। अब हम आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये छोटी वाली है और एक ये जो क्या है बड़ी वाली ट्राइंगल है। अब इसमें सबसे पहले छोटी वाली ट्राइंगल को वाइंड अप करते हैं। ठीक है। इसमें से एंगल उसने पूछा है ए ई डी, मतलब एंगल ई पूछा है। ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। ये आपके पास क्या है 40 डिग्री है। तो ये कितने का होगा, सम ऑफ थ्री एंगल्स कितने कितने के होते हैं आपके पास 180 डिग्री के होते हैं। 90 + 40 क्या बन रहा है क्या 130, 130 को इधर ले गए तो यहाँ से 180 में से माइनस किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 50, मतलब आपके पास एंगल ई क्या बन रहा है 50 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल सी की तरफ। अब एंगल सी क्या होगा, सेम यही सिचुएशन इधर भी यही होगी। अगर यहाँ देखें तो ए सी बी में ये एंगल जो है 40 डिग्री है, एंगल ए दोनों में कॉमन एंगल है, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी ऑटोमेटिकली एंगल सी भी क्या हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा है कि ई डी और सी बी पैरेलल हैं कि नहीं। अगर आप डी पे देखें और बी पे देखें, दोनों पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब अगर ये बेस है तो 90 डिग्री जो होता है वो क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं स्ट्रेट लाइंस होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर एक पे 90 है तो दूसरी पे 90 है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यस ई डी और सी बी आपस में क्या है पैरेलल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन द फिगर एक्स वाई जी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। क्या ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इन द फिगर ये क्या है इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्या नहीं बल्कि उन्होंने कहा है ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। एंड एल एम एंड वाई जी पैरेलल है, एल एम और वाई जी क्या है पैरेलल है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए बी, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है ए एंड बी और ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसकी टाइप फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सी ट्राइंगल की टाइप बन रही है, पहले साइड के लिहाज से और फिर एंगल्स के लिहाज से। सबसे पहले तो ये देखें कि ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, एक्स वाई जी इक्विलेटर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटर है तो मतलब उसकी तमाम एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं, उसकी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो क्या होते हैं 180 होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे। कितने कितने के होंगे
60 डिग्री के। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो एंगल्स हो गए आइडेंटिफाई के, ये 60 डिग्री के। अब हमने फाइंड आउट करना है ए एंड बी। हमने क्या फाइंड करना है? ए एंड बी। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो एल एम और एक्स वाई जेड जो है वो आपस में पैरेलल हैं। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनको एक लाइन जब कट करती है, जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, या ठीक है ट्रांसवर्स कहते हैं, तो वो उसमें जो एंगल बनते हैं यहाँ पे वो कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, उसमें जो एक एंगल्स बनते हैं ये आपके पास क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ए भी क्या है? 60। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन कट कर रही है तो ये ए और ये 60 डिग्री आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और इसी तरीके से अगर यहाँ से इसको भी अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएं तो ये बी और ये जो 60 डिग्री आपस में क्या बन रहे हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे आपके पास? बी की बी का एंगल क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल। ठीक है, अगर अगर देखा जाए तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटर, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अच्छा, अब ये बन गए 60 डिग्री और यहाँ पे ये इसकी साइड और विद रिस्पेक्ट टू आपने बताना है। अच्छा, अब अगर देखा जाए इसको, अगर मैं अगर लिखूँ एक्स वाई जी इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, सो इट्स ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड 60 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी भी जो है वो 60 डिग्री हैं, क्योंकि क्या है? पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सेस की वजह से कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब उसने अगली बात पूछी है विद रिस्पेक्ट टू क्या? साइड। एक्स एल एम इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स बिकॉज इट्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर साइड्स की बात की जाए तो ये कौन सी टाइप बन रही है? इक्विलेटर ट्राइंगल बन रही है। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है? एक्यूट एंगल बन रही है। एक्स एल एम is an acute angle triangle with respect to angles because its each angle is smaller than 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द शॉर्टर ट्री इफ द लॉन्गर वन इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वेयर ऑब्जर्वर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 meter from the shorter tree and the distance between बोथ ट्री इज़ 5 मीटर। मतलब उसने कहा है कि अगर आपकी हाइट जो लॉन्गर ट्री है वो 12 मीटर है और डिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्वर का और शॉर्टर ट्री का 25 है और डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर ट्री एंड लॉन्गर ट्री 5 है, तो टोटल कितना बन गया? 25 और 5 30 बन गया और ये बन गया 12। अगर इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूँ तो कैसे बनेगी? आपके पास बड़ी ट्राइंगल जो है वो बड़े लॉन्गर ट्री के साथ 12 और 30 बन जाएगी और ये शॉर्टर ट्री को अगर मैं एक्स सेलेक्ट कर लूँ, एक्स और 25 बन जाएगी। तो ये दो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स बन गई। उस हिसाब से आपके पास x/12 और क्या बनेगा? 25/30 जो है वो आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सॉल्व करें तो 5/6 भी बन जाएगा। आप ये 12 को मल्टीप्लाई करें तो 10 सेंटीमीटर जो है वो हाइट ऑफ द शॉर्टर ट्री बन जाएगी। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या हो रही है? एंड हो रही है।